अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हृदय अहमद है और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी डायबिटीज़ टाइप 2 के हवाले से। डायबिटीज़ बहुत कॉमन बीमारी है। डायबिटीज़ का जो मेन मसला है वो ये है कि खून में शुगर की मिकदार का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और इसके नतीजे में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसका इफ़ेक्टिव होना। ठीक है, ये मेन मसला है। इसके दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 के बारे में मैंने आपसे तफसील में पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, आप वहाँ देख सकते हैं। और टाइप 2 के बारे में आज मैं आप लोगों से तफसील से डिस्कस करूँगी। 90% पेशेंट जो हैं वो टाइप 2 के मरीज़ हैं और 10% पेशेंट जो हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ का मेन मसला ये है कि इसमें जो है वो इंसुलिन बनती है, लेकिन वो उस मिकदार में नहीं बनती जितना ऑर्गन को नीड है, या फिर ये समझ लें कि प्रॉपर वर्क नहीं करती। तो इसलिए इसको बूस्ट करने के लिए हम मेडिकेशंस देते हैं ताकि इंसुलिन जो है वो अपना काम पूरा करे और शुगर को कंट्रोल करे। ठीक है, इसमें जो है टाइप 2 में ओवर वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, टाइप 1 में वेट का लॉस होना और टाइप 2 में वेट का बहुत ज़्यादा गेन होना है। ठीक है, टाइप 2 में जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होते हैं। वज़न ज़्यादा होने की वजह से जो है वो इंसुलिन वर्क नहीं करता है। ठीक है, अब मैं इसके सिम्टम्स के बारे में बात करूँगी। जब शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो मुंह का खुश्क होना, भूख ज़्यादा लगना, पेशाब का ज़्यादा आना, प्यास ज़्यादा लगना, हाथ पाँव में सूजन हो जाते हैं, वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ना और जो भी ज़ख़म हमारे होते हैं वो हील नहीं हो पाते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी जो बिनाई है इसमें भी असरअंदाज होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ हैं उनके सिम्टम्स जल्दी अपेयर नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है डायबिटीज़ टाइप 2 का, क्योंकि इसमें 4 से 5 साल लग जाते हैं इसके सिम्टम्स को अपेयर होने में। और उस दौरान अगर कोई बीमारी या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसी बीमारी जिसमें जो है वो ब्लड टेस्ट हो, तो इससे जो है अगर उस पेशेंट को डायबिटीज़ होता है तो वो उस वक्त डायग्नोज हो जाता है कि इसे डायबिटीज़ भी है। अदरवाइज़ इसके जो सिम्टम्स हैं उसे अपेयर होने में बहुत टाइम लगता है टाइप 2 के। अगर मैं इसके डायग्नोसिस की बात करूं तो कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं जिससे जो है पता चल जाता है कि पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ है। इसमें जो है वो फास्टिंग ब्लड शुगर है, यानी कि 7-8 घंटे भूखा रहने के बाद आपने जो है उसे ब्लड टेस्ट करना है, इसको बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। दूसरा जो है वो रैंडम लेना है, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। और तीसरा जो है वो HbA1c है, ये 3 महीने का एवरेज बताता है। तो ये 3 तरीके के टेस्ट हैं। जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो कुछ रेंजेस दी हुई होती हैं, कुछ रेंजेस चाहिए होते हैं जिससे पता चलता है कि आपको जो है वो डायबिटीज़ है या नहीं है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल जो होता है वो 100 से कम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि और दूसरा जो है वो रैंडम है, और रैंडम जो है वो 140 से कम होना चाहिए और HbA1c जो है वो 5.7 से कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो पेशेंट जो है वो डायबिटिक हैं तो उनका जो नॉर्मल होता है वो 126 से ज़्यादा होगा, उनका रैंडम जो है वो 200 से ज़्यादा होगा और उनकी जो HbA1c है वो 6.5 से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब मसला ये है कि जो जिनकी जो है वो नॉर्मल 100 से 126 के दरमियान है तो वो डायबिटिक हैं या नहीं है। तो दरमियान की जो वैल्यू होती है उसको बॉर्डर लाइन कहते हैं। मतलब ये है कि आपका शुगर लेवल हाई है लेकिन आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है, तो इसमें जो है हम लाइफ टाइम मॉडिफिकेशन जो है वो रिकमेंड करते हैं और साथ साथ मेडिकेशंस भी। मेडिकेशन सिर्फ इंसुलिन को जो होता है वो बूस्टअप करने के लिए होता है ताकि वो अपना प्रॉपर वर्क करे। मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा है, टाइप 1 में भी कहा है कि हम डायबिटीज़ को मेडिकेशन से ज़्यादा खुद जो है ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डायबिटीज़ में लाइफ टाइम मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू मेडिकेशंस, क्योंकि मेडिकेशन जस्ट बूस्ट अप करती हैं, बाकी सारा कमाल जो है वो आपका है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे आसान कर रहे हैं। ठीक है, अब लाइफ टाइम मॉडिफिकेशंस की बात करें कि जो हम खुराक ले रहे हैं उसको रोकना है कि हम कौन से खुराक ले रहे हैं और कौन से खुराक नहीं लेना है हमें। ठीक है, हम जो भी खुराक लेते हैं उसमें 3 तरीके की बुनियादी चीज़ें होती हैं, एक प्रोटीन, दूसरा फैट, तीसरा कार्बोहाइड्रेट।
और कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम्प्लीटली तब्दील हो जाता है शुगर में, ठीक है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल भी रोकना नहीं है, ख़त्म नहीं करना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें उसकी मिक़दार को जस्ट कम करना होगा, ठीक है। जो भी शुगरी ड्रिंक्स हैं, लाइक जूसेस हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोई मशरूबात ऐसी हैं जिसमें आप शुगर का इस्तेमाल हो रहा है, लाइक रूह अफ़ज़ा हो गया, कोई टैंग हो गया जिसमें आप शुगर डाल के यूज़ कर रहे हैं, उसको आपको अवॉइड करना होगा। कुछ बेकरी आइटम्स होते हैं लाइक मिठाई, बिस्किट्स, इन सारी चीज़ों को, केक, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा। कुछ कार्बोहाइड्रेट चीज़ें होती हैं लाइक रोटी हो गया, चावल, आलू, इन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल ओमिट तो नहीं कर सकते, बिल्कुल अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इसकी क्वांटिटी को आपको कम करना होगा ताकि आप अपनी लाइफ़स्टाइल को आसान कर सकें, ठीक है। तो और फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, फ्रूट्स आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, ये आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बेनिफिशियल है, ठीक है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बेशक आप 30 मिनट करें, जस्ट वॉक कर लें, लेकिन लाजमी करें, बहुत ज़रूरी है टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट के लिए। और साथ साथ मैंने PCOS वालों को भी ये बात बताई है कि आपके लिए भी रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस, किसी चीज़ का भी स्ट्रेस हो, काम का स्ट्रेस हो, कोई और मामला हो, तो उसको आपको अवॉइड करना होगा, अपने माइंड को रिलैक्स करना होगा, फैमिलीज़ में टाइम स्पेंड करें, फैमिलीज़ के साथ बाहर जाएं, इस तरह करें। या फिर इसके अलावा नमाज, ज़िक्र, इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, इससे भी स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी 40 से क्रॉस हैं, 40 एज से क्रॉस हैं, वो लाजमी अपना ब्लड टेस्ट करवाया करें हर 6 महीने में। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो फिर आप 2 से 3 साल में करवाएं, लेकिन अपना टेस्ट लाजमी करवाएं, क्योंकि जो डायबिटीज़ टाइप 2 है वो उसकी जो मेजर ड्रॉबैक यही है कि उसके सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। अगर आपको कोई भी बात इसमें समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। बाकी ये है कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो, और शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।